द्वारा या फिर और किसी माध्यम से हम यदि चाहें कि हमको दिव्य दृष्टि हो जाए तो नहीं हो। तत्वदर्शी के सदगुरु के सानिध्य बैठ कर की है विद्या प्राप्त की जा सकती है। यद्यपि आज टेक्नोलॉजी का युग है, हम आमने सामने बैठे दूर से भी प्राप्त कर सकते हैं। आज जो प्रत्यक्ष देखने की भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से युक्ति आ गई है, तो वो अलग बात है, परंतु आमने सामना दिखना आवश्यक है। इसमें क्या अंतर है? जड़ चेतन और चैतन्य अलग अलग तो है ही, परंतु जड़ चैतन्य की ग्रंथि यदि छूट गई तो जड़ चेतन की ग्रंथि छूट ही जाती है। जैसे कोई आदमी एमए पढ़ लिया, वो 5वीं 6वीं 8वीं तो पढ़ा ही हुआ है, ये समझना आवश्यक है। तो जड़ चैतन्य का अर्थ होता है, जड़ का अर्थ होता है क्षर स्वरूप, सगुण स्वरूप, साकार स्वरूप। चैतन्य का अर्थ होता है अक्षर स्वरूप, निर्गुण स्वरूप, निराकार स्वरूप। तो वास्तव में जड़ चैतन्य की ग्रंथि 8वें अध्याय में छूटती है, 7वें अध्याय में, जहाँ दृश्य साकार वो ही है निराकार भी वही, दोनों का धाम भी है वो, उसको सर्व है कहाँ? एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव तीन है, निज रूप रखाने को वेदों की कल्पना। जड़ चैतन्य का अर्थ है, जड़ माने क्षर स्वरूप और चैतन्य माने अक्षर स्वरूप, परंतु बीच में जड़ चेतन की ग्रंथि। निश्चित रूप से जड़ क्या है और चेतन क्या है? चेतन जो है हलचल युक्त अवस्था को चेतन कहते हैं, परंतु एक बात और भी हमको समझना है। कहीं कहीं चेतन का अर्थ होता है बुद्धि की प्रकाशित अवस्था को भी चेतन कहते हैं। यहाँ ये भी समझना आवश्यक है। माने जैसे हम हमारे सर्वांग योग में ही लिखा है, जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों स्थूल रूप से कफवात बने पित्त वेग से कूदने लगे। इसी से स्थूलता पाई स्वरूप बोध के लिए मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य है। तो यहाँ तीनों चीजें दे दी गई, जड़ चेतन और चैतन्य। जड़ माने जैसे किसी चीज अन्न को हम खाते हैं, जो जड़ अवस्था में है, हमारे शरीर में आकर के वही चेतन बनता है कब बात पित्त के रूप में, परंतु उसी की जागृत अवस्था मन बुद्धि अहंकार बन जाता है। तो मन बुद्धि अहंकार को की जागृत अवस्था को भी चैतन्य कहते हैं। तो इस बात को में हमको भ्रमित नहीं होना चाहिए कि कभी कभी बुद्धि की जागृत अवस्था को भी चैतन्य कहते हैं, जहां हम विश्वरूप का बोध प्राप्त कर चुकते हैं, तो उसको भी चैतन्य अवस्था कहा जाता है। परंतु स्थान भेद से लग परे यह त्रय भाव अनेक, परंतु श्रुति इन सबन में लक्ष्य कराए। अलग अलग स्थानों में जड़ और चैतन्य की अलग अलग अर्थ हम समझ सकते हैं। बुद्धि की जागृत अवस्था को भी चैतन्य कहते हैं, जहाँ विश्वरूप का बोध हमने प्राप्त कर लिया तो बुद्धि की जागृत अवस्था। और जड़ चैतन्य 7वें अध्याय के माध्यम से देखेंगे तो जड़ का अर्थ है अक्षर स्वरूप और चैतन्य का अर्थ है अक्षर स्वरूप। दोनों का संयुक्त स्वरूप पुरुषोत्तम स्वरूप है। और कुछ इसमें कहना चाहते हैं, कह सकते हैं। मैं यही कहना चाह रहा था कि यहाँ पर जड़, एक तरफ जड़ लिखे हैं, दूसरी तरफ चैतन्य लिखे हैं, है ना? तो जड़ चेतन की ग्रंथि छूटने का सुमार्ग है, ऐसा लिखता था एक बार समझ में आता, लेकिन भगवान ने जड़ चैतन्य की ग्रंथि छूटने का सुमार्ग ऐसा लिखा। ठीक तो है ना, मैं तो बता दिया ना। कोई आदमी एमए पढ़ा है, इसका अर्थ क्या है? वो 8वीं नहीं पढ़ा है, ये 7वीं नहीं पढ़ा है, कि 5वीं नहीं पढ़ा है। तो चैतन जड़ चेतन में भी लोग फंसे हुए हैं। कुछ संस्था ऐसी है जिनको आप देखेंगे तो वो कहते हैं कि जो हलचल युक्त चीजें दिखती हैं उसमें परमात्मा है, जो हलचल युक्त नहीं है उसमें परमात्मा नहीं है। माने मिट्टी पत्थर वगैरह में परमात्मा नहीं है, क्योंकि वो जड़ है। और जो हलचल युक्त दिख रहा है, मनुष्य है, पशु पक्षी है, जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, इसमें परमात्मा है, क्योंकि ये हलचल युक्त दिखता है। तो चेतन में परमात्मा है, जड़ में परमात्मा नहीं है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। तो यहाँ हम दोनों चीजों को छुड़ा सकते हैं ना, जड़ से
जैसे कोई जड़ चेतन के भ्रम में भी फंसा है तो उसको छुड़ाना जरूरी है। जड़ क्या है, चेतन क्या है, इसको भी जानना है, और जड़ क्या है और चैतन्य क्या है, इसको भी जानना है। तो भगवान का उद्देश्य तो जड़ चैतन्य की ग्रंथि छुड़ाना है, माने क्षर अक्षर सगुण निर्गुण साकार निराकार, इसमें लोग फंसे हुए हैं। सारे संसार के लोग सगुण साकार निर्गुण निराकार, क्षर अक्षर क्षेत्र क्षेत्र इन्हीं द्वंद्वात्मक भावों में फंसे हुए हैं। तो भगवान ने जब जड़ चैतन्य की ग्रंथि छुड़ा दी तो जड़ चेतन की ग्रंथि भी उनने छुड़ा दी है, तो ये जानते माने वो भी 5वें अध्याय में, 4थे अध्याय में, 5वें अध्याय में वो भी छुड़ा दीजिए। क्या जड़ चेतन की ग्रंथि भी छुड़ा दीजिए, और जड़ चैतन्य की ग्रंथि तो छुड़ाते ही है आखिरी में, लास्ट में। ये सगुण साकार और निर्गुण निराकार अलग अलग नहीं है, दोनों मिलकर एक ही। यहाँ जड़ चैतन्य का अर्थ जो आप पूछना चाह रहे हैं, तो सगुण निर्गुण साकार निराकार क्षर अक्षर की ग्रंथि छुड़ाना है। परंतु 5वें अध्याय में जड़ चैतन्य की भी ग्रंथि छुड़ाना जरूरी है। जड़ चेतन को भी लोग अलग अलग मान रहे हैं ना, जड़ को भी चेतन को भी। जड़ चैतन्य को तो मान ही रहे हैं, सारे संसार में अलग अलग दो भावों को मान रहे हैं, सगुण अलग है, निर्गुण अलग है, साकार अलग है, निराकार अलग है, तो मान ही रहे हैं। और इसी में ज्यादा फंसे हुए, सगुण निर्गुण साकार निराकार इसको अलग अलग मानते हैं। सगुण साकार अलग है परमात्मा, निर्गुण निराकार अलग है। जबकि धर्म ग्रंथों में ये स्पष्ट बताया गया है, अगुण सगुण दोई ब्रह्म स्वरूप अकथ अगाध अनादि अनूपा मोरे मत वर्णान होते ये जो युग निज वस्तु। तो ब्रह्म के दो स्वरूप हैं, अगुण और सगुण, सगुण साकार और निर्गुण निराकार। ब्रह्म के दो स्वरूप हैं, ब्रह्म दो नहीं है। उन लोगों ने ब्रह्म को ही दो माना, सगुण साकार ब्रह्म अलग है और निर्गुण निराकार ब्रह्म अलग है। समझने के लिए जरूर अलग अलग हम समझेंगे, लेकिन अंततः वस्तु एक ही है जो सर्व स्वरूपों में दिख रहा है। नर्मदा ये त्रिपुटिया में दिया है विराट, हिरण्यगर्भ और परमात्मा, ये त्रिपुटी। हाँ, इसको थोड़ा समझाने की जरूरत है। विराट 5 ज्ञानेंद्रिय और मन से दिखने वाले स्वरूप जो भी है, यही तत्पद है दृश्य विराट इस नाम से। सबों को दिखता है, ये प्रत्यक्ष जानते नहीं। सही पूछेंगे तो ये क्षर स्वरूप में ही सब लोग भ्रमित हैं, क्योंकि इसको बोलते हैं कि ये संसार है, ये माया है, ये मिथ्या है, प्रपंच है, ये झूठा है। तो इसी में सब भ्रमित हैं। ये इसका बोध यदि हो गया तो उधर का बोध निश्चित रूप से होता चला जाएगा। तो इसको संसार है, माया है, मिथ्या है, प्रपंच है, झूठा है करके इसको लोग छोड़ देते हैं। परमात्मा क्या है? वो आंतरिक भाव है, निर्गुण है, निराकार है, अक्षर है, आत्मस्वरूप है। आत्मस्वरूप का बोध प्राप्त करिए, ऐसा सब लोग बोलते रहते हैं। तो ये विराट माने होता है जिसका आदि अंत मध्य नहीं है, आदि मध्य अंत रहित जो स्वरूप दिख रहा है 5 ज्ञानेंद्रिय मन से, ये विराट स्वरूप है। हिरण्यगर्भ अक्षर आत्म स्वरूप को कहते हैं, वो गर्भ स्वरूप कहलाता है, सर्वांग योग में ही दिया गया है। गर्भ स्वरूप माने आंतरिक स्वरूप, और आंतरिक स्वरूप और बाह्य स्वरूप। बाह्य स्वरूप माने विराट सगुण साकार, आंतरिक स्वरूप माने अक्षर निर्गुण निराकार। उसे ही दूसरे शब्दों में हिरण्यगर्भ कहा गया वैदिक भाषा में। अव्याकृत का मतलब होता है, अव्याकृत माने कितना भी बदलता रहे, व्यय होता रहे तो भी वो अव्यय रहे, सतत रहे, माने बदलता हुआ रहता है। बदलता हुआ माने क्षर स्वरूप, और बदलते हुए रहता है माने अक्षर स्वरूप।
दोनों भाव को मिल करके उसका अव्ययकृत नाम है पुरुषोत्तम स्वरूप। तो विराट माने क्षर स्वरूप, हिरण्यगर्भ माने अक्षर स्वरूप और अव्ययकृत माने पुरुषोत्तम स्वरूप। वही त्रिपुटी योग को अलग अलग जगह में अनंत त्रिपुटी है संसार में, तो अलग अलग जगह में अलग अलग त्रिपुटी के अलग अलग स्वरूप देख करके नाम दिया गया है। कहीं गुण भाव देखे तो सगुण कहा गया, कहीं आकार स्वरूप में देखे तो उसको साकार कहा गया, और कहीं विस्तृत देखे विराट स्वरूप बहुत विस्तार में तो उसको विराट कर दिया गया। तो ऐसा अलग अलग गाया है इसी छंदों ने इसे नाना प्रकार से कहा है दृढ़ युक्ति से पदों ने ब्रह्म। तो अलग अलग महापुरुषों के द्वारा अपनी अपनी भाषा में त्रिपुटी को ही अलग अलग शब्दों के रूप में व्यक्त किया गया है, परंतु लक्ष्य एक ही है। परंतु श्रुति इन सबन में लक्ष्य करावे, एक ही लक्ष्य है सबका। तो इसीलिए बोध हुए बिना, जब तक तत्वदर्शी सद्गुरु से त्रिपुटी योग का बोध नहीं हो जाता, तब तक इन तीनों भावों में बंधे हुए हैं। कुछ लोग माने चक्षुर में सत्यम, यही परमात्मा है जो कुछ दिख रहा है। किसी ने कहा यत दृष्टम तत् नष्टम, ये तो बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है, इसलिए अक्षर निर्गुण निराकार ही परमात्मा। और कुछ लोग मोरे मत पर नाम ढूंढते, नाम नाम ही रट रहे हैं सब, माने केवल नाम को रट रहे हैं। अलग अलग तीनों को मान लिए, सगुण साकार को अलग मान लिए, निर्गुण निराकार को अलग मान लिए, नाम को अलग मान लिए। परंतु भगवान मायानंद चैतन्य ने बहुत सुंदर समाधान सबका कर दिया। दृश्य साकार वो ही है निराकार भी वही, दोनों का धाम भी है, उसको सर्व है कहा। एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव तीन, निरूप लखाने को भी। जहाँ नाम का भी लय है वो वस्तु है, तो वस्तु को जान लिए तो सगुण साकार भी उसी में है, निर्गुण निराकार भी उसी में है, और नाम भी उसी का है। इस प्रकार एक ही वस्तु में तीनों भाव है, ये प्रत्यक्ष देखकर ही बोध हो सकता है, शब्द से इसका बोध नहीं। और कुछ कहना चाहिए? सातवां अध्याय में दूसरा नंबर का श्लोक है, वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से। ये वही जो कह रहा है, इस पर लक्ष्य कीजिए। पंचम संचालक स्वामी जी ने इसका बहुत सुंदर समाधान किया है। एक व्यक्ति को यहाँ खड़ा करा दे तो ये है कहते हैं, उसी को दूर में खड़ा करा दें तो वो है कहते हैं। तो ये और वो दोनों में अंतर नहीं है। कहीं कहीं क्या है कि हम अपने बोध की दृष्टिकोण से यही है कहते हैं, ये है परमात्मा, परंतु क्षर ये है, अक्षर ये है, पुरुषोत्तम वो है। तो वो है का अर्थ मतलब हमसे दूर नहीं है, परंतु बोध की दृष्टिकोण से हम अपने आप को आज तक अलग मानते रहे, परमात्मा को दूसरा मानते रहे, वो मानते रहे। तो वो भी कहते हैं तो अपने सहित कहते हैं ना। जैसे लक्ष्य को पकड़ने की दृष्टिकोण से है, कोई आदमी पूछे कि टेबिल कहाँ है, मैं कहूँगा ये है टेबिल। तो अगर नहीं समझता है कोई तो बोलेगा कि एक इस स्थान विशेष को, एक भाग को टेबिल कहा जा रहा है। तो मेरा लक्ष्य जो है पूरे के लिए है, मैं ये टेबिल है कहता हूँ, तो मेरा लक्ष्य पूरे के लिए है। एक दूसरा आदमी आया, वो कहेगा ये टेबिल, तो ये है कि वो है। उनका लक्ष्य भी संपूर्णता के लिए है और इनका लक्ष्य भी संपूर्णता के लिए है। तो ये कहते हैं तो भी वही है, और वो कहते हैं तो भी यही है। ये और उनमें कोई अंतर नहीं। हाँ, समझ में फर्क हो सकता है। यदि हम नहीं समझेंगे तो कहेंगे परमात्मा हमसे दूर है, वो है।
वस्तु लक्ष्य नहीं है तो भ्रमित हो जाएगा। और यदि वस्तु लक्ष्य है, वस्तु लक्ष्य हो गया तो वह कहे चाहे यह कहे चाहे मैं कहूँ या वो कहे, हाँ, तो सब एक ही। सब एक ही, बिल्कुल। नाम है उसके आगे जान के बुद्धि ही जहाँ लय को प्राप्त होती है वही स्वरूप जानना, ये ऊपर स्पष्ट कर दिया गया कि पुरुषोत्तम भाव का बोध यदि हो गया, जान के बुद्धि ही जहाँ लय को प्राप्त होती है वही स्वरूप जानना। हम खुद ही उसमें लय हो गए, कहा तो स्वराज्यानंद जिन आपा होया, बिन सदगुरु पद पाया। अब मैं नहीं रहा तो वो कहेंगे, मैं नहीं रहा तो वो कहेंगे, परंतु जो जानता है वो मैं ही हूँ भी तो कहा गया। बुद्धि में स्थित हो ये मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, अकंप धारणा बैठे गया तो मैं हूँ जहाँ कहा गया है वो भी संपूर्णता को लेके कहा गया है, और वो है ऐसा कहा गया है। मैं अगर लय हो गया उसमें वही बचा ना, फिर मैं लय हो गया तो वही बचा, इसलिए वह कर लय को प्राप्त होती है वही स्वरूप जानना, वही है अपना पुरुषोत्तम भाव। तो यह वह ये वो जो भी शब्द है, लक्ष्य होने के बाद इसमें किसी प्रकार का भ्रम नहीं है। परंतु यदि लक्ष्य नहीं है तो परमात्मा वो है कहेंगे तो कहीं दूर हमसे लगता है, परमात्मा हमसे दूर है, लक्ष्य नहीं है तो इसीलिए तो परमात्मा को सातवें आसमान में, क्षीर समुद्र में, वैकुंठ में, हालांकि इसका भी एक सही अर्थ है। क्षीर समुद्र का अर्थ भी अनुभव से लिया गया है, सातवें आसमान का अर्थ भी मतलब बुद्धि की सातवीं अवस्था में सातम समोहिमाय जग देखा। वैकुंठ का अर्थ भी होता है कुंठा रहित बुद्धि से बोध प्राप्त करना, तो मतलब उसका भी एक सही अर्थ है। लेकिन नहीं जानने के कारण देखिए सातवें आसमान का अर्थ हमने ऊपर लगा, ऊपर 1 2 3 4 सातवें आसमान ऊपर होता है। वैकुंठ शब्द का भी अर्थ कोई दूसरा लोग होता होगा, ऐसा हमने नहीं जानने के कारण। तो नहीं जानेंगे तो प्रत्येक शब्द का भिन्न भिन्न अर्थ हो जाएगा और लोग आपस में लड़ते हैं। पर लक्ष्य हो गया तो जो भी शब्द बोला जा रहा है वो यहाँ से बोला जाए चाहे वहां से बोला जाए, दोनों का यही सदगुरु की महिमा है, मैंने वस्तु का बोध करा देना। बिल्कुल सही है, महिमा सदगुरु की नहीं बोला, सदगुरु के बिना तो बोध होते में स्थित होने से रसे कंप हुआ मधुपी जानो जन्म मृत्यु से नहीं। इसी में स्थित होने से रस एक अकंप हुआ मधुरूप ही जानो जन्म मृत्यु से है। इसी में स्थित होने से उसके पहले क्या है उसको थोड़ा पढ़ो। कौन से अध्याय का है? ये पराभक्ति श्रेष्ठ मुक्तों का निर्धाम है, संपूर्ण वृत्तियों का है ये कई लयस्थानीय। हाँ बिल्कुल ठीक बात। ये ऊपर के संदर्भ से नीचे का अर्थ लेना है। ये पराभक्ति है, श्रेष्ठ मुक्तों का निर्धाम है, संपूर्ण वृत्तियों का है एक ही लय स्थान में। इसी में स्थित होने से रस एक कंपो हुआ मधुरूप ही जानो जन्म मृत्यु से। क्षर सगुण निर्गुण साकार निराकार, इसका लय हो गया पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम में लय होने के बाद जब हमको ये बोध हो गया कि बुद्धि में स्थित हो ये मैं ही संपूर्ण विश्व, अकंप धारणा बैठे गया द्वैत समाधि से। ऐसी अकंप धारणा होनी चाहिए, कंपायमान नहीं होना चाहिए। अकंप धारणा बैठे, जब अकंप धारणा हो जाती है तो द्वैत समाप्त हो जाते हैं। सगुण निर्गुण का, साकार निराकार का, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का, माया ब्रह्म का द्वैत समाप्त हो जाते हैं। तब समाधि की अवस्था या खंड रहने लगे, अनन्यता मिली उसको, वेदों का सार मिला। तब बुद्धि में समत्व स्थिति आती है और सब अखंड रूप से बोध होने लगता है। और जब बोध हो जाता है तो उसी के अनुसार कर्म होने लगता है। जब बोध हो गया, जैसे एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया जाता है परम स्वामी जी के ही द्वारा दिया गया। ट्रेन में एक डिब्बे में
एक व्यक्ति बैठा हुआ है, 3 का सीट है, 3 जने बैठे हैं मान लिया। एक बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति भी आता है और बोलता है कि भैया मुझे बैठा लीजिए, तो हम क्या बोलते हैं कि भाई आगे देखिए 3 का सीट है, 3 जने बैठेंगे। अब वो आदमी, बूढ़ा आदमी, बीमार आदमी आगे चला जाता है, उसी डिब्बा में 2-3 आदमी और दिख जाता है जो अपने मित्र हैं, वो हमको देख नहीं रहा है, तो भी हम उसको आवाज दे के बुलाते हैं, आइए आइए इधर आइए, कहाँ जा रहे हैं? वो आ जाता है, बैठिए बैठिए इसमें। अरे बोले 3 जने तो बैठे हुए नहीं, इसमें तो 6 समाहित होता है। कैसे समाहित हो जाएंगे? जब वो अपना दिखने लगा, अपना मित्र दिखने लगा, अपना रिश्तेदार दिखने लगा, तो 3 की जगह 6 बैठ जाएंगे। माने व्यवहार बदल जाता है, अपनत्व तो यहाँ दिखने लगा। तो उसी प्रकार जब विश्वरूप अपनत्व दिखने लगा तो किसी प्रकार के क्रियात्मक कर्म की जरूरत नहीं है, कर्म स्वाभाविक रूप से होने लगता है। आज हमको कर्म करना पड़ता है कि मैं परमात्मा के लिए कर्म कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो सदैव, अकर्म स्थिति आ जाती है, फिर उसमें मैं कर्तापन के भाव से, तो फिर ये पराभक्ति है श्रेष्ठ मुक्तों का नहीं। फिर पराभक्ति क्या कहलाता है? जो स्वाभाविक रूप से होने लगता है, मुक्तों का निधाम है, जो सारे बंधनों से मुक्त हो गए। मुक्ति का अर्थ ये नहीं है कि मुक्ति का अर्थ हम समझते हैं कि मृत्यु होने के बाद मुक्ति मिलती है, नहीं 4 फल 75 साल समान। मुक्ति का अर्थ है जीते जी मुक्ति प्राप्त होना चाहिए। संपूर्ण वृत्तियों का है एक ही नहीं स्थानीय। अब हम जो अलग अलग मान रहे थे, 5 ज्ञानेंद्रिय से जो देखा 5 तत्व के रूप में, मन से देखा त्रिगुण के रूप में, सामान्य बुद्धि से देखा अक्षर स्वरूप, विशेष बुद्धि से सद्गुरु बुद्धि से देखा अक्षर स्वरूप, और फिर पुरुषोत्तम स्वरूप देखा, मैं स्वयं पुरुषोत्तम हूँ। ये संपूर्ण वृत्ति जो है अंत में क्या होता है? सब एक ही को तो देखा ना। इंद्रियां किसको देखी? जैसे ये वस्तु अधिष्ठान रखा है, इंद्रियां इसी को देखी, मन इसी को देखा, बुद्धि ने इसी को मतलब इसको, और अंत में सारी वृत्ति लय हो गई। वस्तु तो एक ही है और मैं भी उसी का स्वरूप हूँ। जब इसमें एक रस अकंप इसी में स्थित होने से रस एक अकंप, जब यह बोध एक रस अकंप स्थिति आ जाती है तो हुआ मधुरूप ही जानो जन्म मृत्यु से। भगवान मायानंद कहते हैं कि वो मेरा रूप हो जाता है, माने विश्व रूप हो जाता है। मेरा रूप हो गया तो विश्व रूप जब हो गया तो विश्व में रूप में जन्म मृत्यु कहाँ है? जब अपने आप को खंड भाव में देखते हैं तो जन्म मृत्यु दिखता है, आना जाना दिखता है। जब अखंड एक रूप कंप स्थिति आ गई तो आना जाना समाप्त हो गया, उसी में था, उसी में हूँ और उसी में रहूंगा। इसके लिए एक उदाहरण दिया गया, जैसे समुद्र में लहर कहीं से उठा, अब लहर को अलग देख रहे हैं तो लहर कहीं से उठा, कुछ समय लहराया और उसी में विलीन हो गया। देखिए लहर का जन्म मृत्यु दिखने लगा, लेकिन लहर कहेगा कि मैं तो समुद्र ही हूँ, मैं कहाँ से उठा और कहाँ से लहराया, कहाँ से गिराया, समुद्र ही हूँ मैं। उसका स्वाभाविक खेल सब हो रहा है। आना जाना गांव की दृष्टि से आना जाना हो सकता है, पर जिला की दृष्टि से आना जाना नहीं है। जिला की दृष्टि से आना जाना हो सकता है, पर प्रांत की दृष्टि से आना जाना नहीं है। प्रांत की दृष्टि से भी आना जाना हो सकता है, पर देश की दृष्टि से आना जाना नहीं है। देश की दृष्टि से भी आना जाना हो सकता है, पर विश्व की दृष्टि से कहाँ आए थे? विश्व में थे, विश्व में है और विश्व में तो ये इसी में स्थित होने, एक रस अकम की स्थिति यदि आ गई तो उसी के स्वरूप हो गए, तो उसमें जन्म मृत्यु आना जाना समाप्त हो जाए। इसीलिए गीता में एक श्लोक आया है, ये यत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृत अश्नुते अनादिमत परम ब्रह्म न सदन्ना सदन। जो उस ज्ञेय स्वरूप परमात्मा को जान लेते हैं वो अमृत को प्राप्त कर लेते हैं, उनकी जन्म मृत्यु नहीं। वही बात है, जन्म मृत्यु की भावना समाप्त हो जाती है। होता तो सब कुछ है, अभी भी तो हो रहा है। हम पैदा हुए तब से परिवर्तित हो रहे हैं। परिवर्तन होना कभी रुका है क्या?
पैदा होने को बस परिवर्तन हम मान रहे हैं कि पैदा होने के बाद भी परिवर्तन हो रहा है, पैदा होने के बाद भी परिवर्तन हो रहा है, मृत्यु भी एक परिवर्तन ही है, तो परिवर्तन तो सतत चल रहा है। एक को हमने जन्म मान लिया, एक को हमने मृत्यु मान लिया, तो उसके पहले भी तो थे इसलिए हैं और है इसलिए नर्मदे। और कोई एनीबॉडी और कोई आते हैं? स्फुरण, स्पंदन, संवेदना। सदगुरु भगवान के मातृवान नर्मदे। भगवान मायानंद जी ने अपना निज रूप लगा दिया, ये जहाँ स्थिर हो जाए वो सदगुरु स्थान है। तो भगवान मायानंद जी का सिद्धांत जो दिख रहा है यही इसमें वही सदगुरु है, वो अनुभव सदगुरु है कि 3.5 हाथ का देहधारी सदगुरु है। बस वो अपने समझ के ऊपर है। मनुष्य जब जो है समझ बुद्धि कम होती है तो वो व्यष्टि रूप को ही सदगुरु मानने लगता है, सदगुरु इतना ही है। परंतु यदि हम कहें अनुभव सदगुरु है पर व्यक्ति ना हो तो अनुभव कौन देगा? मान लिया व्यक्ति नहीं है तो आप ही आप अनुभव हो जाएगा, आप ही आप अनुभव नहीं हो सकता। अनुभव प्राप्त करने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए, वह अधिष्ठान चाहिए जिसमें वो अनुभव है। तो अनुभव प्रदाता शरीरधारी व्यक्ति चाहिए और अनुभव भी चाहिए। यदि उनने उतने को भी सदगुरु मान लिया व्यष्टि स्वरूप को, तो व्यष्टि भाव में फंस गए, फिर वो गुरुडम बाजी प्रारंभ हो जाएगा। वो कहेगा कि मैं तुम्हारा सदगुरु हूँ, वो कहेगा आप मेरे सदगुरु हो, आपके सिवाय कोई नहीं है। लेकिन जो समझदार व्यक्ति है वो कहेगा कि ये तो एवं परंपरा प्राप्त एवं राजर्षि विदु साकाले में हमारे ये विद्या तो अनादि है, अनंत काल है, तक चलने वाला है, अनादि अनंत है। तो विद्या किसी भी व्यक्ति शरीर में आ जाए, वो भी सदगुरु भी ये ना माने कि मैं ही सदगुरु हूँ, ऐसा वो भी ना माने, नहीं तो उसमें भी गड़बड़ हो जाता है। मैं देने वाला सदगुरु हूँ ऐसा वो भी मान लेता है। तो जैसे क्या है, भगवान श्री राम ने क्या कहा कि मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवान। वो अपने आप को भगवान नहीं कहता पर लोग उनको भगवान जरूर कहते हैं। तो तत्वदर्शी सदगुरु जो है किसी व्यक्ति शरीर में ही वो अनुभव आएगा, परंतु उतने ही को मान के नहीं चलना है। ये तो विश्वरूप से अनादि अखंड जुड़ा हुआ है। जैसे मैं इसको बताया पहले कि इसको टेबल कर रहा हूँ, तो देखने वाला कहीं कहेगा कि इतने ही को बोल रहा है, एक पाए को, वो गलती हो गया। वो तो संपूर्णता को लेकर जाता है। तो सदगुरु कहने का मतलब अनुभव युक्त बोध उनको होना और उसके सहित विश्वरूप लगा हुआ है। इसीलिए भगवान मायानंद चैतन्य जी ने विश्वरूप को कहीं कहीं सदगुरु कहा है। कहीं ये अनुभव जहाँ स्थिर हो जाए, ये जहाँ स्थिर हो जाए वही सदगुरु स्थान है। तो जहाँ वह बोध स्थिर है, बोध नहीं रहेगा तो कैसे हम सदगुरु कहेंगे? परंतु बोध कितना भी दुनिया में घूम रहा है हवा में, परंतु अगर किसी शरीरधारी व्यक्ति में नहीं है तो वो भी समझ नहीं है। तो दोनों का मिलन आवश्यक है, सही स्वरूप होना जरूरी है। विश्वरूप सदगुरु है कहने का मतलब उनके सहित ये सब विश्वरूप है ऐसा देखना है ना। उनके सहित इसको लेके चलना। और कोई बात हो इस पुराण इस बंधन और संवेदना के विषय में समझना चाहते हैं। वही जो भैया जी ने पहले पूछा था, जड़ चैतन्य की ग्रंथि छूटने का समय, जड़ चैतन्य की ग्रंथि। तो स्फुरण स्पंदन और संवेदना जो है हमारे जीवन में टिकता रहता है। जैसे हम गहरी नींद में सो जाते हैं, गहरी नींद में सोए हैं, कोई कुछ चीज हमको जानकारी नहीं है, परंतु कुछ बात आई मन में जैसे आएगी तो थोड़ा सा हलचल होगी, स्पंदन हो गया, एकदम स्थिर है वो, धीरे धीरे क्या हो गया, स्पंदन हो।
पर जागृत हो गए, सब चीज को समझने लगे, वो संवेदना कहलाती है। समझने लगे तो संवेदना हो गई। स्पंदन माने केवल गति है, उसमें समझ कुछ नहीं है। और स्फुरण जो है स्पंदन के पूर्व की अवस्था है कि जहां कुछ बात हमारे मन में आई, वो स्फुरण, कुछ बात आई तब हमने हलचल प्रारंभ किया। तो तीनों अवस्था हमारे में ही आती है। वही चेतन है, जो स्पंदन है वो चेतन है और संवेदना चैतन्य है। माने हर चीज को हम समझने लगे, ज्ञान युक्त समझने लगे तो चैतन्य अवस्था है। ज्ञान युक्त समझने लगे तो, लेकिन केवल हलचल है, समझ कुछ नहीं है, स्पंदन है। और स्फुरण माने स्पंदन के पहले की अवस्था, जहां हम कुछ चीज मन में एक क्षण के लिए विचार आई और हमने हलचल प्रारंभ की। जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों स्थूल रूप से कब बात बने पित्त वेग से कूदने लगे। इसी से स्थूलता पाई स्वरूप बोध के लिए मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य करे। कोई अन्न है, अन्न में कोई चीज दिख नहीं रहा है। अन्न जैसे मान लिया जाए यहाँ चावल दाल गेहूँ सब ला के रख दिए, वहाँ हलचल कुछ दिख रहा है क्या? लेकिन वही जब हमारे शरीर में आता है तो कब बात पित्त बन करके हलचल दिखने लगता है। तो स्पंदन दिखने लगा उसमें, कब बात पित्त माने वेग से कूदने लगे, स्पंदन दिखने लगे। और वही मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य है करे, वही तो मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य कर रहा है चैतन्य स्वरूप जागृत। परंतु उसको हम चैतन्य नहीं कहेंगे जब तक उसमें ज्ञान समाहित ना हो जाए। बुद्धि में स्थित हो मैं संभव। ठीक है। सद्गुरु भगवान की जय, विश्व परमात्मा की जय, सनातन धर्म की जय। मातृवा नर्मदे हर। बहुत बहुत आभार परम आदरणीय प्रेमानंद जी महाराज आपके